जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा के करीब एक छत इमारत के ऊपर मुझे रसाई हासिल हो चुकी है और मैं एक इमारत के ऊपर आया हूँ और यहाँ से आपको ऊपर के जो उसके एरियल व्यूज़ है वो दिखाने के लिए। गुल प्लाज़ा की जो बिल्डिंग है वो मेरे अक़ब में आप देख रहे होंगे और अभी बाकायदा तौर पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है डीसी साहब की जानिब से और बताया गया है कि गुल प्लाज़ा के मेज़ 9 फ्लोर से 18 से 20 लोगों की एक साथ जो है वो बाकियात मिली हैं। जो उनके लवाहिकीन थे और भी उनको नहीं दिखाया जा रहा। अभी जो वहाँ से बाकियात मिली हैं उनको बाकायदा तौर पे सिविल अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है, फिर उनके DNA कराए जाएंगे बाकायदा तौर पे और फिर उनसे जो उनके लवाहिकीन हैं उनके हवाले उन बाकियात को किया जाएगा। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये गुल प्लाज़ा की बिल्डिंग है और बाकायदा तौर पर आज पुलिस और इंतज़ामिया ने इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। गैर मुतल्लिका अफराद को अंदर आना ममनू है, बाकायदा तौर पर रोका जा रहा है सबको। हत्ता कि मीडिया को भी इतनी ज़्यादा रसाई नहीं दी जा रही कि वो आगे जाके रिपोर्टिंग कर सके। आपको मैं दिखाता चलूँ यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में यहाँ पे रेस्क्यू वर्कर की टीम जो मौजूद है, वो जो मेज़ 9 फ्लोर से एक क्रॉकरी शॉप बताई जा रही है जिसकी निशानदही यहीं के दुकानदारों ने की थी कि आप इस जगह पे जाके लाजमी ऑपरेशन करिएगा क्योंकि मेज़ 9 फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो थे वो फंसे हुए थे। तो वो क्रॉकरी शॉप पे जब जाके देखा गया वो पूरी क्रॉकरी शॉप जो है वो बाकायदा तौर पर पूरी जल चुकी थी और अंदर से उसके लोगों की बाकियात मिली है। अब अभी ये तयन करना बहुत कबलस वक्त होगा कि कितने मर्द थे, कितनी औरतें थी। बस एक तखमीना और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 लोगों की या 22 लोगों की बाकियात इस दुकान से मिली हैं। अभी यहाँ पे रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो जारी है। शाम का वक्त हुआ जाता है और यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने प्यारों की बाकियात या डेड बॉडीज़ वसूल करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर डी साहब ने उनसे भी कहा कि आप लोग बिल्कुल मुतमईन होकर बैठे, आप लोगों के जो प्यारों की बाकियात या डेड बॉडीज़ है वो आप तक पहुंचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। अभी मैं आपको यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एक मैं छत पर मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं रसाई हासिल हो गई थी और तो बाकायदा तौर पर आपको यहाँ के एरियल व्यूज़ भी दिखाए कि यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो रात के शाम के वक्त भी जारी है और बाकायदा तौर पर अभी भी जो लोग हैं ख़ासे ज़्यादा लोगों की जो एक गुमशुदगी का मामला है गुल प्लाज़ा के अंदर जो अभी तक नहीं पता लगा कि ना उनकी बाकियात मिली है ना उनका कोई डेड बॉडी मिली है। अभी वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। देखना ये है कि आगे आने वाले वक्तों में और कितने लोगों की बाकियात यहाँ से बरामद होती है। मैं मेज़ 9 फ्लोर पे था, आग लगी थी ग्राउंड फ्लोर पे। क्या सूरत उस टाइम ये सूरत हाल थी कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जब आग लगती है तो अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर है, खाली इस मार्केट के साथ नहीं है। नॉर्मल आग लगती थी, हम दुकानदारी भिजवा लिया करते थे, ऐसा होता नहीं था। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि यार चलो धुआं थोड़ी देर में भी कम हो जाएगा, हम यही सोच रहे थे। हम अपनी दुकानों के पास ही खड़े हुए थे, अंदर ही बैठे हुए थे कि यार अभी थोड़ी देर में हल्का होगा, हम निकलेंगे, हल्का होगा निकलेंगे। लेकिन वो हल्का नहीं हुआ, वो बढ़ता ही गया, इतना बढ़ गया कि मतलब अंदर एक काला जहर अंधेरा और काला धुआं। हमने कोशिश की, हम 7 बंदे थे, बीच में लोग तो काफ़ी गिरे हुए थे जो हमारे पैरों में अंधेरे में। हम भागे अपनी जान बचाने के लिए, आवाज़ें दी लोगों को, लेकिन किसी की आवाज़ नहीं हमें आ रही थी। लोग पैरों में आ रहे थे, हमारे गिरे हुए, दम घुटे हुए, सब गिर चुके थे बीच में। हम भागे ताकि हम भी निकल जाएंगे, लेकिन हमें ये लगा कि आगे तो हमारी मौत है। हम 7 बंदे पीछे भागे रिटर्न अपनी खिड़की की तरफ। हमें पता था वहाँ खिड़की है जहाँ से भागे थे हम, हमारी दुकान खिड़की से 2 दुकान पहले थी। बस हम ये सोच के रिटर्न भागे, जिसमें हमारे 3 साथी हमारे साथ पीछे गिर गए क्योंकि अंदर इतना ऑक्सीजन नहीं था, इतना जहरीला धुआं कि आज तक आग लगने से कभी ऐसा धुआं हमारे फ्लोर पे आया ही नहीं, इतना जहरीला धुआं। और हम हमारे 3 साथी गिरे, हमने आवाज़ दी, आवाज़ का जवाब नहीं था, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि हम रुक के उनको खींच सके या उठा सके, क्योंकि हम खुद भी गिर रहे थे, हमारा दम घुट रहा था, आंखें जल रही थी। हम जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेते लेते खिड़की तक आए, जिसमें हमारे 4 साथी, हम बड़ी मुश्किलों से खिड़की को तोड़कर हम लोगों ने लोगों को पहले आवाज़ दी। लेकिन आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन आवाज़ हमारे पास आएगा कौन, क्योंकि आग के शोले इतने भड़क रहे थे कि कोई करीब नहीं आ रहा था। तो हमने जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके खिड़की को तोड़ के हमने बाहर शटरों पे छलांगे मारी है, लोगों ने गाड़ियाँ रोक के हमको उतारा है। उसके बाद सबको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मेरे गिरने के फ़ौरन बाद आग यहाँ पर पहुँची हुई थी, मगर इतनी शिद्दत, इतनी तेज़ी से आग, और हर गेट से आग के शोले बाहर थे। मतलब ग्राउंड फ्लोर तो ऐसा था जैसे तवे के ऊपर है, जल रहा था। भाई माशाल्लाह से 4 इधर हैं, 2 इधर हैं, 4 उधर हैं, फिर बीच में कितने रास्ते हैं, मस्जिद में रास्ते हैं, सारे रास्ते थे। लेकिन आप रास्ते तक पहुँचोगे ना भाई कि आपको जब कुछ दिखाई देगा,
धुआं इतना शिद्दत इख्तियार कर गया था कि आप मेरे करीब मुझे नज़र नहीं आ सकते, मोबाइल की लाइट में आप नहीं दिख रहे थे। अच्छा, क्या लगता है ये आग के मतलब जो आपने देखी और जो धुआं सूंघा, तो ये किस चीज़ की आग थी? शॉर्ट सर्किट? यार देखें, शॉर्ट सर्किट की तो हमने मेरे ख्याल से 30 साल में हज़ारों शॉर्ट सर्किट यहाँ देखे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ऐसी आग कभी 30 स्पीड से फैली नहीं है। हमारी 5 दुकानें जलती थी, हम बुझा देते थे। आग को हमने इतनी देर कभी फैलना ली, 1 घंटे के अंदर अंदर पूरी मार्केट को आग पकड़ ले, नामुमकिन है। ये क्या हुआ वो रब जानता है, और वही लोग जानते हैं जो इसको करने में शामिल होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा सब कुछ इसमें था जो जल गया। हमारी रोटी रोज़गार, हमारे बच्चों का नसीब, ये सब यही मार्केट थी जिसने हमको हमारी ज़िंदगियों को पाला, संभाला, जवान किया। कितने साल से काम? मैं 30 ईयर से यहाँ पर हूँ। 30 साल से मैं इस मार्केट में हूँ। यानी आप 16-17 साल की उम्र में आते हैं? हाँ, बहुत छोटी उम्र से मैं आया था। मैं 5वीं क्लास पढ़ता था जब से आया हूँ। बहुत छोटा था जब मैं यहाँ काम करता था। हमारे पुराने साथी, हमारे दोस्त यार जो हमारे साथ 20-20 साल साथी थे, वो सब अंदर शहीद हो गए लोगों को बचाने में। कितने को लोगों को निकाला है, फैमिलीज़ को निकाला है, बच्चों को निकाला है, लेकिन वो बेचारे अपने आप को नहीं बचा सके। और मैं बता रहा हूँ कि मतलब ऐसी कंडीशन थी कि अगर आप बाहर निकल गए तो आप वापस एक कदम अंदर नहीं जा सकते। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम नाम है मेरा। कहाँ के लिए? मैं गुलशन तेराटी का। वहाँ से आप यहाँ से? मैं यहाँ आता था डेली। आप शॉपकीपर थे या सेल्स? मैं शॉपकीपर था, सेल्समैन था, सॉरी सेल्समैन था। और मैं 30 ईयर से यहाँ सेल्समैन ही कर रहा हूँ। यहीं से मेरा सब कुछ चलता था। अब ये खाक हो गया, हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन हमारे साथियों का वादे करें कि हम देखें, हुकूमत के वादे तो हम आज से नहीं, जब से पैदा हुए सुनते ही आ रहे हैं। आप समझ गए? बस अल्लाह करे वो वादे सच हो जाएं, हम सबका कोई भला हो जाए। लेकिन जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, मुझे नहीं लग रहा है कि वो इतनी जल्दी हमारा दुख को ख़त्म कर सकेगा या हमारे नुकसान को पूरा कर सकेगा। हमारे साथी अंदर हैं, उनकी अभी तक DNS तक नहीं हो सकी, ना उनकी बॉडियाँ मिली हैं। अब पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। काश हम लोगों को अंदर जाने थे कि हमें पता है वो कहाँ कहाँ गिरे थे, हम उनको ढूंढ लें, हम निकाल लें। लेकिन वो इजाज़त ही नहीं दे रहे। हमें डंडे मारे जा रहे हैं, हमें धक्के दिए जा रहे हैं, हमें धुतकारा जा रहा है। हालांकि हमारा ही सब कुछ था, लेकिन हम ही अब जलील ख्वार हो रहे हैं। हमारे बंदे अंदर हैं, अगर हमें थोड़ी इजाज़त मिले हम अंदर चले जाएँ। यकीन करें, हमें पता है कौन कहाँ पर पड़ा हो, हमें सब पता है। हम जाके निकाल लेंगे अपने साथियों को, हमें सब पता है। लेकिन हमें इजाज़त नहीं जा रही। हमें तो मतलब इतना दूर रखा जा रहा है कि जैसा मार्केट के लोग ही नहीं है, जैसे हम यहाँ चोर डाकू या लुटेरे या लूट रहे हैं बाज़ार को, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने साथियों के लिए आए जो हमारे साथ गिरे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ थी हमारे साथ। बाकी अल्लाह हम सबको सब्र दे। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ गुल प्लाज़ा की मरकज़ी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने, जहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे एक बड़ा सा गेट है। वो गुल प्लाज़ा की मेन एंट्रेंस है। आज चौथा रोज़ है। बाकायदा तौर पर आज DC साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उन्होंने बताया कि मेज़नाइन फ्लोर से जो कि 25 से बताया जा रहा है 25 से 22 लोगों की जो बाक़ियात है तो वो उस क्रॉकरी शॉप से बरामद हुई हैं। और अभी उन जो बाक़ियात हैं उनको बाकायदा तौर पे तहवील में लेकर के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका DNA करा के फिर उनके वर्सा के हवाले किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी ज़ोहेब जिएजा साहब, और जो कि पहले दिन से यहाँ पे कवरेज पे लगे हुए हैं और यहाँ पे सारी चीज़ों को लुक आफ्टर भी कर रहे हैं और चीज़ की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे कि उन्होंने इन 4 दिनों में क्या चीज़ देखी और ये आग किस नौइयत की थी और आपको क्या लगा सर, ये शॉर्ट सर्किट की आग थी या नहीं, ये क्या चक्कर था? अच्छा देखिए कैसर, बहुत सारी चीज़ों में ना तहकीकात होती है। ज़ाहिर है बहुत बड़ा सानिया है, बहुत बड़ा वाक़या है। ये कहना कि शॉर्ट सर्किट नहीं है, किसी ने लगाई है, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बात तहकीकात का हिस्सा नहीं है। यानी कि ये भी बात हो रही है कि प्लाट का तनाज़ा है, कोई कह रहा प्लाट की वजह से, कोई मालिक है उसका वो मर गया है, वो इंतकाल कर गया है, और उस प्लाट को हथियाने की वजह से ये वाक़या हुआ है। तो कोई कह रहा है कि शॉर्ट सर्किट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की राय यही है, जो तहकीकाती अफसरान हैं, तफ्तीश करते हैं, वो कहते हैं कि इतनी तेज़ी से आग जो है वो लग नहीं सकती है। और मैंने भी अपने तजुर्बे में जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कभी भी मैंने इतनी तेज़ी से आग को फैलते हुए नहीं देखा जितनी तेज़ी से गुल प्लाज़ा की आग फैली है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जिस तेज़ी से रेस्क्यू होना चाहिए था, फायर ब्रिगेड को अपना काम करना चाहिए था, वो उतनी तेज़ी से देखने में नहीं आया। ये कहा जाता है कि बहुत नैरो गली है, बंद गली है, रास्ता नहीं है, ट्रैफिक है, पहुंचने में देर हो गई। 10:25 का वाक़या था और यहाँ से सदर जो है वो मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। और जब एक फायर ब्रिगेड पहुँचती है तो वो दीगर फायर ब्रिगेड को भी कॉल करती है। और ये इतनी चौड़ी गलियाँ हैं, यहाँ पे बाआसानी पानी की फराहमी के लिए भी मुश्किल होना
ना मुमकिन सी बात है और ना समझ आने वाली बात है। और ये भी नहीं है कि अंदर इतनी तंग गलियां थी कि रास्ते नहीं थे, कि तोड़ने की जगह नहीं थी। ये इस तरफ देखें ना कैसर, इधर दिखाएं ज़रा कि ये देखें इसमें कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ स्नार्कल के ज़रिए अंदर पानी मारने में मुश्किल हो रही होगी, या अंदर ये खिड़की तोड़ने में मुश्किल हो रही होगी, या इस दीवार को तोड़ने में। अच्छा नहीं सर, मैंने एक चीज़ देखी, जो वीडियोस वगैरह हमने मौसूल हुई हैं सोशल मीडिया के थ्रू और तमाम टीवी चैनल्स के थ्रू, तो उस वीडियोस के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है कि लोग जो है वो अंदर ही घूमते रहे, उनको धुएं की वजह से रास्ता नहीं मिला। देखिए धुआं जब होता है ना कैसर, तो वो बहुत ज़्यादा धुआं होता है। फिर धुआं ये कोई आम धुआं नहीं होता, जो चीज़ें जलती हैं ना उसके कुछ केमिकल है, कुछ कपड़ा है, कुछ प्लास्टिक है, उसका धुआं बहुत एक अजीब नौइयत का होता है। वो बर्दाश्त एक आम इंसान से नहीं होता ना। और कितनी देर हो जाएगा आपको धुआं बर्दाश्त, उसकी भी एक लिमिट है, एक हद होती है ना। और इतनी ज़्यादा मुसलसल होना, तो ज़ाहिर है उनको नज़र कुछ नहीं आ रहा था, लाइट बंद कर दी, लाइट बंद हो गई थी। और फिर बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि दरवाजे खुले नहीं थे, क्योंकि इतना धुआं था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से जाएं। क्योंकि जो वीडियोस आपने देखी हैं और मैंने भी देखी हैं, उसमें नज़र आ रहा है वो जहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन दरवाज़ों की तरफ आग लगी हुई थी। और बहुत मतलब इस नौइयत की आग थी कि ऐसा लग रहा था कोई भट्टी जल रही है, कि कोई भट्टी जलाई गई है। तो वो गुजरना भी चाह रहे थे तो वो नहीं गुजर पा रहे थे, तो फिर वो दूसरी जानिब से कोशिश कर रहे थे जाने की। फिर यहाँ पर जितने भी मॉल्स हैं, सिर्फ गुल प्लाजा का नहीं, कराची के जितने भी मॉल्स हैं, वो अपनी मुकर्ररा जो वक्त है उनका, उससे 2 घंटे पहले अपने तमाम दरवाजे बंद करके अपना दाखिली और जो खारजी रास्ता यानी कि एंट्री एग्ज़िट, वो एक ही जानिब कर देते हैं। और वहीं पर अपनी स्ट्रेंथ यानी कि अपने जो लोग होते हैं उनको खड़ा कर देते हैं और बाकी दरवाजे बंद कर देते हैं। आप कभी भी किसी मॉल जाएंगे तो आपको यही सूरत हाल नज़र आएगी। अच्छा जुबैर सर, एक चीज़ आपसे, मैंने आपका एक व्लॉग देखा था, उसके अंदर आपने आपकी एक चीज़ देखी कि 7 करोड़ रुपए एक दुकानदार के इधर मौजूद थे, वो क्या चक्कर था? अच्छा देखें, एक दुकानदार था, मैं यहीं पर मौजूद था और वो आया, उसका नाम अलाउद्दीन था। उसने बताया कि मुझे पता चला गुल प्लाजा में आग लगी है, तो मैं फ़ौरन भागता हुआ यहाँ पर आया। जब मैं यहाँ पर आया तो इतनी आग में शिद्दत थी कि मुझसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था। तो मैंने अंदर जाने की बहुत मरतबा कोशिश की, क्योंकि मेरे खिलौने की मेरी दुकान थी और 7 करोड़ रुपए की नकद रकम जो कि मुझे किसी को देनी थी, वो मेरे पास वहाँ लॉकर में पड़ी हुई थी। तो मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसके 7 करोड़ रुपए तो चले गए, लेकिन उसकी जान महफूज रही, वो अंदर नहीं था। और उसने अंदर जाने की कोशिश, उसने कहा कि मैंने अंदर जाने की कोशिश भी की और अच्छा ही हुआ मैं अंदर नहीं गया। खुदा ना खास्ता उसने कहा अगर मैं अंदर चला जाता तो शायद जो दीगर अपने प्यारों के लिए यहाँ 5 दिन से खड़े हुए इंतज़ार कर रहे, तो शायद मेरे भी प्यारे मेरे लिए इंतज़ार ही कर रहे होते। जिस तरह का वो हाल, वो जो मंजर कशी बता रहा था, मैं बयान नहीं कर सकता। कि उसके बाद फिर और भी बहुत सारे लोग मिले, क्योंकि 1200 के करीब दुकानें, सब ने कहा कि हमारे पास पैसे पड़े होते हैं, माल ख़रीदा हुआ है और पैसे जमा रखते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उसको तनकीद भी किया अलाउद्दीन को। मैं कमेंट्स में पढ़ रहा था कि भाई 7 करोड़ की रकम कौन रखता है, ये बहुत बड़ी मार्केट है और कारोबार के अंदर यहाँ पे 8-10 लोग अपने बाहर से माल मंगवाते हैं, उसकी भी रकम होती है, आगे बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती हैं। और आजकल कारोबारी के लिए 7 करोड़ रुपये रखना कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह अलाउद्दीन ने बताया कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। और बाकी उसने कहा कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अंदर ही फंसे रह गए, उन्होंने बहुत निकलने की कोशिश करी, वो निकल नहीं पाए। उसने कहा कि ये पैसे तो मैं दोबारा कमा लूँगा कैसर। उसने कहा मेरी जान दोबारा नहीं आ सकती थी। तो 7 करोड़ रुपए रकम तो बहुत बड़ी है, बहुत सारे लोगों की थी, मैं बहुत सारे लोगों का दीनदार हो गया, मेरे पर कर्ज़ा आ गया। अब उसने कहा कि जान बच गई तो मैं इंशाल्लाह पैसे भी लौटा दूँगा। तो वो ये बात थी जो उसने की। तो ये थे ज़ुबैर जी साहब जिन्होंने हमें टाइम दिया और बताया बड़ी डिटेल से। तो गुल प्लाजा जो कि 3 से 3.5 हज़ार जो कि ख़ानदान कह सकते हैं, जो कि उनका घर चलाता था, आज वो मलबे का ढेर बना हुआ है। अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है, बाकायदा तौर पे यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आज ऑपरेशन करने के दौरान मेज़नाइन फ्लोर से एक शॉप से 20 से 22 अफराद की जो बाक़ियात हैं वो बरामद की गई है। DC साहब ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि उन बाक़ियात को सिविल अस्पताल पहुँचाया जाएगा, फिर उसके बाद उनका DNA करके उनके वर्सा के हवाले की जाएगी। तो ये गुल प्लाजा की जो इमारत है, बाकायदा तौर पर 74 रोज़ है यहाँ पे ऑपरेशन जारी है, अभी भी लोगों की तलाश यहाँ पे जारी है। जी।